एक बार पुनः आप सभी दोस्तों का भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण सेशन में लेक्चर नंबर 2 में जोरदार स्वागत है। जय हिंद दोस्तों, मैं एएस के। आइए दोस्तों, पार्ट 1 में हम लोगों ने एक टॉपिक कंप्लीट कर रखा है, भारत का संवैधानिक विकास। आज के लेक्चर नंबर 2 में हम लोग अन्य टॉपिक कंप्लीट करेंगे, विदेशी प्रभाव, जो एग्जाम में प्रश्न बनते रहते हैं। और आपको पता होना चाहिए हम लोग 1100 प्लस महत्वपूर्ण यूपी पीसीएस वाले प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। 17 जनवरी 2026 को एलटी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग आज के सेशन को मिस नहीं करेंगे। लेक्चर 1 में दोस्तों हम लोगों ने इस प्रश्न को सॉल्व किया था। आइए एक बार पुनः देख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो बेहद ही महत्वपूर्ण होगा, जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी मेंशन किया हूं। राइट आंसर है ए, 15। आप लोग भी कमेंट में आंसर करते रहेंगे। तो आइए इसका व्याख्या भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कुल 15 महिला सदस्य थी, जिनमें ये सभी 15 की लिस्ट है। आप लोग को एक आध दो नाम तो बिल्कुल याद होना चाहिए। अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या प्रश्न बन रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 नवंबर 1949 1949 में हुआ था। आइए दोस्तों अब हम लोग दूसरी टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। आपका संवैधानिक विकास से जो भी महत्वपूर्ण 52 प्रश्न पूछे गए थे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, साथ में व्याख्या सहित। और हूबहू ऐसे ही प्रश्न एलटी एग्जाम जो 17 जनवरी को परीक्षा होनी है, पैटर्न बनने वाले हैं। तो बिल्कुल आप लोग अभी तक जो भी मित्र चैनल से नहीं जुड़े थे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इस तरीके से महत्वपूर्ण कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो बिल्कुल आइए आगे बढ़ते हैं। जो मित्र नए हैं तो बिल्कुल आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका व्याख्या यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली भी पास प्रस्ताव पेश किया था। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, हम लोगों ने रीड कर लिए हैं। चलिए दूसरी टॉपिक हमारी दोस्तों है क्या, फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया था टॉपिक 1 से। टॉपिक 2 है हमारी संविधान पर विदेशी प्रभाव, सब टॉपिक है ये सभी, फॉरेन इफेक्ट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइए देखते हैं किस तरीके से प्रश्न बनते हैं। जो मित्र अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपका पीसीएस एग्जाम हुआ, पीसीएस 2026, आरओ 2026 एंड एचईओ हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर एंड आपका बीओ लोअर पीसीएस, अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। बहुत ही शानदार कंटेंट मैं प्रोवाइड कराने का प्रयास कर रहा हूँ, ओनली एग्जाम ओरिएंटेड। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य ही है दोस्तों, तो अच्छे से जुड़े रहिए। आप लोग अपना सहयोग सपोर्ट बनाए रखिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 53। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो भारतीय संविधान यूनियन शब्द, जो यूनियन शब्द है, किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया या लिया गया है? तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करिए, राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ से संविधान पर विदेशी जो प्रभाव टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में लगातार बनते चले आ रहे हैं। सी राइट आंसर होगा, कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो बिल्कुल आप लोग यहाँ दे सकते हैं। इंडिया था भारत राज्यों का एक संघ होगा, यूनियन शब्द कनाडा की संविधान से लिया गया है। यह संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यह गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार शासित है, जिसे संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया था और 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्ति में आया था या हुआ था। चलिए 54 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंचते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अगला, तो देखने का प्रयास करेंगे और आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। आज की सेशन लेक्चर नंबर 2 को, संविधान के लेक्चर नंबर 2 को आप लोग शेयर कर दीजिए अपने मित्र ग्रुप में। और जो मित्र अभी तक नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल सेशन को शेयर करते हुए उनको आप लोग जोड़ने का प्रयास करेंगे। चलिए, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। देखिए ये कथन पूछा गया है, अच्छे से ध्यान में रखेंगे। तो राइट आंसर होगा, यह किसने कहा था? निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा की बहस में कहा था? तो बताइए, राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सी राइट आंसर होगा। ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल आप लोग मिस नहीं करेंगे एलटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ये सारी चीजें आप लोग अच्छे से देख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को डीपीएसबी निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? ये भी देखिए क्वेश्चन इजी है, ध्यान में रखेंगे। राइट आंसर है आयरलैंड। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, रिपीट भी हुआ है। देखिए कितनी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ से, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो
ऐसे प्रश्नों को तो बिल्कुल आप लोग गलत नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ से देख सकते हैं जो भारतीय संविधान का जो स्रोत है, जैसे ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है, विधि निर्माण प्रक्रिया लिया गया है और इकहरी नागरिकता विधि का शासन लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, यहाँ से देख सकते हैं मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्विलोकन, ये सभी लिए गए हैं। और आयरलैंड से DPSP, डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। तो ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, कनाडा के संविधान से, एंड आपके जर्मनी का वाइमर संविधान, आपातकाल में राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। जापान का संविधान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, पूर्व सोवियत संघ का संविधान मूल कर्तव्य, ये लिया गया है। और फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है, ये आपको कमेंट करके बताइए। 2 से 3 चीज़ वहाँ से बहुत पूछी गई हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइए फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिया गया है फ्रांस के संविधान से, बिल्कुल कमेंट करिए। समता और बंधुता कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। राइट आंसर है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो नहीं कौन है, कमेंट करके बताएंगे आप लोग। इजी क्वेश्चन है, गलत बिल्कुल नहीं करेंगे। अभी हम लोग जस्ट सभी चीज़ों को वेरीफाई करके आ रहे हैं। राइट आंसर है सी, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई हैं। कहाँ से ली गई हैं केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ, तो देखिए। आइए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई, अभी देख के आ रहे हैं USA। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इजी सभी प्रश्न हैं ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है, तो कौन नहीं है, संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक, पंथ निर्मित, संघी। राइट आंसर है डी, इजी क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्नों को तो बिल्कुल आप लोग गलत नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत के संविधान में समवर्ती सूची, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, जैसा कि कितने एग्जाम में यह प्रश्न बन चुका है, देख सकते हैं आप लोग। तो समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई या ली गई है कहाँ से, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, बहुत पूछा गया, देख सकते हैं आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ से, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। 60 क्वेश्चन। हम न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था देखते हैं किसके अंतर्गत, तो भैया बताइए कमेंट करके आप लोग, कहाँ से ली गई, कमेंट करिए। डी, भारत और US दोनों से, सी डी राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से इसका व्याख्या है, ये सारी व्याख्या आप लोग देख सकते हैं वीडियो को पास करके। चलिए स्टॉप करके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 61 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया। इजी क्वेश्चन, रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य, न कि मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया है, कमेंट करके आप लोग बताइए। और रूस का संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। सोवियत संघ रूस से संविधान से प्रेरणा ग्रहण करके स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश को स्वीकार करते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 यानी 1976 द्वारा संविधान में एक नया भाग 4 को जोड़ा गया। इसमें मात्र एक अनुच्छेद 51 का में नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों की विशेष उल्लेख किया गया था। वर्तमान में 51 आर्टिकल 51 का के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 हो गई है। 11वां मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का के 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। ये तीनों तथ्य अति महत्वपूर्ण होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान में रखेंगे, बहुत बार बना है प्रश्न। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समस्त समानता किस संविधान से उद्धृत है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ब्रिटेन से लेकर कानून के समस्त समानता, कानून के समस्त समता का अधिकार, यहाँ दोनों प्रश्न में कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। राइट आंसर होगा ये ब्रिटेन से है, और वो वाला आपका अमेरिका से है, ध्यान में रखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समस्त समानता ब्रिटिश के संविधान से उद्धृत है। इस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति की कानून के समस्त समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। कानून का समान संरक्षण शब्दावली अमेरिका, इसी की मैं बात कर रहा था दोस्तों। कानून का जो समान संरक्षण है ये शब्दावली अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो बिल्कुल आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। ये अमेरिका से, ऊपर वाला जो संविधान समानता वाला है, कानून के समस्त समानता, ब्रिटेन से लिया गया है। चलिए ऐसे प्रश्नों को मिस बिल्कुल मत नहीं करेंगे आप लोग। तो सूची 1 सूची 2 को मिलाना है, तो सूची 1 को आप लोग अच्छे से पढ़िए। विधि के समस्त समानता अभी देख के आ रहे हैं, विधि के समान संरक्षण ये भी देख के आ रहे हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शैक्षणिक संस्थाओं के लिए राज्य द्वारा अनुदान, तो मिलाइए। राइट आंसर क्या होगा, बी, 2 1 3 4। तो चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के स्रोतों की दृष्टि से निम्न में से कौन सा युग्म सही रूप से संबंध नहीं है। तो चारों ऑप्शन को आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से आप लोग कूल होकर आंसर कमेंट में करिए।
तो कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़िए, आराम से लगाइए, ठीक है। राइट आंसर है डी, यहाँ पे डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पॉलिटी से अच्छे पकड़ आप लोग बना के रखिए, क्योंकि पॉलिटी से अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो बिल्कुल आप लोग बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो मित्र पहली बार वीडियो को वॉच कर रहे हैं, पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, मैं आप लोग को रिकमेंड भी करूंगा, एक बार आप लोग ASK टीचिंग टेम्पल को विजिट करिए। बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों ओनली एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए और आप लोग अपना सहयोग सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे जल्दी दोस्तों। अन्य सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाले हैं, जैसे पर्यावरण, यूपी जीके दोस्तों बहुत बड़ा सेगमेंट है। 50 प्रश्न आपके हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी में 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत ही जल्द यूपी स्पेशल की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। तो बिल्कुल जो मित्र अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत में संघ राज्य संबंध में समानता पाई जाती है किसके अंतर्गत? ऑस्ट्रेलियाई, कनाडाई, या भारत सरकार अधिनियम 1935, या अमेरिका के संविधान से? तो बताइए, सही उत्तर का चयन करिए। बी राइट आंसर होगा यहाँ पे। 2 और 3 कनाडाई, भारत सरकार अधिनियम 1935 1935 में सकते हैं। जो चीज़ें मेंशन की गई हैं हम लोग डिस्कस कर लिए। चलिए दोस्तों, एक अन्य सब टॉपिक आ गई है, उप टॉपिक, तो इसे भी हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। चलिए आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। संविधान की प्रस्तावना, उद्देशिका, विषय वस्तु एवं महत्व, मतलब प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सब्जेक्ट एंड इट्स इंपॉर्टेंस। तो उद्देशिका से प्रश्न बनते हैं, प्रस्तावना से भी प्रश्न बहुत बनते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से हेल्पफुल साबित होगा। अभी हाल ही में जो एग्जाम्स होने हैं LT और अन्य एग्जाम जो आगामी एग्जाम लगे हुए हैं, सही उनके लिए तो बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो बिल्कुल बने रहिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें सही कालक्रमानुसार में व्यवस्थित करना है। चलिए बताइए। सज्जन सिंह केस, बेरुवारी, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती बनाम केस। देखिए, इस प्रश्न को मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग एग्जाम दे रहे होंगे, ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है उद्देशिका से। तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करके बताइए। तो राइट आंसर है दोस्तों डी राइट आंसर होगा। अच्छे से इसे सॉल्व करिए, व्याख्या भी हम लोग देखेंगे संसहित। अच्छे से देखिए राइट आंसर क्या है। न्यायालय, जो न्यायालयी वाद है और कब हुआ था? बेरुवारी 1960 स्टार करिए, सज्जन सिंह केस 1965, गोलकनाथ केस 1967 एंड केशवानंद भारती बनाम केस 1973। चारों को आप लोग याद करके रखिएगा, प्रश्न रिपीट होने वाला है अच्छे से। चलिए, बेरुवाई केस 1960, सज्जन केस 1965, 67 में गोलकनाथ और केशवानंद ये 1973 में। अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा एग्जाम देने से पहले। चलिए, भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद निम्नलिखित में से किसने कहा था? कथन से बिल्कुल प्रश्न आएंगे हर लेक्चर में, ये चीज़ मैं बताने का प्रयास किया हूँ। अच्छे से आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद निम्नलिखित में से किसने कहा था? राइट आंसर है ग्रेनविल ऑस्टिन से। ऑस्टिन से प्रश्न बहुत बार बना है, तो ध्यान में रखेंगे। देखिए, लेक्चर बहुत ही, यह सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ऑल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिल्कुल आप लोग बने रहिए। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। भारत के संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है क्या है? कमेंट करिए। चारों ऑप्शन को आप लोग अच्छे से रीड करिए, फिर पुनः उसका आंसर कमेंट में आप लोग को दीजिए। चलिए, डी राइट आंसर होगा यहाँ पे। भारत के संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है कि संविधान की कुछ लक्षण इतने अनिवार्य हैं कि इनका संशोधन नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकार न्याय योग्य तो है, मौलिक अधिकार न्याय योग्य है तथा समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त होता है। तो अच्छे से ध्यान रखेंगे, मौलिक अधिकार न्याय योग्य है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 69 भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? इजी क्वेश्चन है। संविधान है सर्वोच्च, सबसे ऊपर संविधान है, ये पता होना चाहिए। बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कौन से भाग शांतिमय सामाजिक क्रांति के प्रति संविधान निर्माताओं की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करती है? तो बिल्कुल बताइए कौन सा है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। उपयुक्त तीनों, प्रस्तावना भी है, मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3 एंड नीति निर्देशक सिद्धांतों से भाग 4। और भाग 3 और भाग 4 क्या है, जरा आप लोग कमेंट करके बताइए। मैं ये प्रश्न आप लोगों के लिए, मैं बीच बीच में प्रश्न पूछता रहता हूँ ताकि दोस्तों आपका माइंड एक्टिव रहे और प्रश्न पर केंद्रित रहे। तो ऐसे चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए, और प्रश्न भाग 1, भाग 2, भाग 3 जितने भी भाग हैं दोस्तों, कूट मिलाने के लिए प्रश्न आता है। तो ऐसे प्रश्नों को तो आप लोग अवेयर रहिए। राष्ट्रीय पंचांग कब स्वीकार किया? स्टार करिए, तुरंत स्टार करिए। ऐसे प्रश्नों को तो बिल्कुल आप लोग मिस नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं अगला। राष्ट्रीय पंचांग कब स्वीकार किया? राइट आंसर है 22 मार्च 1957। झंडा, जो राष्ट्रीय झंडा है, इसे कब स्वीकार किया था? जनगण मनगण कब अपनाया गया था? इन दोनों प्रश्नों को आप लोग एग्जाम देने से पहले देख लीजिए, प्रश्न बनेंगे, इसकी प्रबल संभावना है। तो बी राइट आंसर है, देख लीजिए आप लोग। तो राष्ट्रीय पंचांग 22 मार्च 1957 को स्वीकार कर लिया गया।
और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग सख्त संवाद पर आधारित है, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट करिए। राष्ट्रीय पंचांग स्थायी रूप से ग्रेगोरियन कैलेंडर से मिलता है, इसमें चैत्र 22 मार्च को जबकि लीप वर्ष चैत्र 21 मार्च को होता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे, फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित उद्देश्यों में कौन सा एक भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है? राइट आंसर है आर्थिक स्वतंत्रता, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित मामलों में से किस में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया था? स्टार्ट करिए, अभी जस्ट ऊपर देख के आ रहे, राइट आंसर है बेरुवारी। और कब हुआ था बेरुवारी केस? ये 1960 1960 में। हम इस पर अभी डिस्कस करके आ रहे हैं अच्छे से, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन रिपीट होते रहेंगे। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? राइट आंसर होगा यह लागू नहीं किया जा सकता, इंपॉर्टेंट, स्टार करिए इस पर। चलिए देखिए कितनी बार प्रश्न रिपीट हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे, किस वाद में या किस वर्ष में भारत के संविधान की प्रस्तावना में दो शब्द, जो समाजवादी पहला है, दूसरा पंथ निरपेक्ष, कब जोड़ा गया था? बिल्कुल आप लोग को पता होना चाहिए, मुझे पूरा आशा है। जो चीज़ मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ, जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ दोस्तों, आप लोग को भली बातें समझ में आ रहा होगा। इसे यह बात मुझे पूर्णतः महसूस हो रहा है, आप लोग कमेंट करके बता भी रहे हैं, अच्छा लग रहा है मुझे। तो राइट आंसर है ए 1976, राइट आंसर है 1976। यह प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है, अच्छे से कमेंट करते रहिए आप लोग साथ में। चलिए, आप लोग का सहयोग रहा दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग ऑनली एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट लाने का प्रयास, मैं बहुत ही मेहनत से सभी चीज़ों लाने का प्रयास कर रहा हूँ। वही कंटेंट ला रहा हूँ दोस्तों जो एग्जाम में प्रश्न हुबहू बने, बस आप लोग अच्छे से बने रहिए। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में तो कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। संविधान की प्रस्तावना यानी प्रिम्बल को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था, आत्मा कहा गया है। ये किसने कहा था? इसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, भारत के संविधान में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए, आंसर करिए कमेंट में। राइट आंसर क्या होगा? सी 1 और 3 4। चलिए सी राइट आंसर है, यहाँ देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग 77 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ से देखिए, इसका व्याख्या भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? चलिए स्टार्ट करिए, तुरंत स्टार्ट करिए। कितने प्रकार के न्याय उल्लेखित हैं संविधान में? स्वतंत्रता कितनी है, समानता कितनी है, भ्रातृत्व भाव कितना है? कमेंट करके बताइए। 3 आपके न्याय हैं, 5 स्वतंत्रताएं हैं, 2 समानताएं, 1 भ्रातृत्व है। कौन कौन से हैं आइए हम लोग देख लेते हैं। ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए कितनी बार प्रश्न ये बन चुका है, आप लोग को अंदाजा लग गया होगा। चलिए देखेंगे आगे। तो देखिए यहाँ से इसे तुरंत स्टार्ट करिए और रिवीजन आप लोग करते रहिएगा। 3 न्याय सामाजिक हैं, आर्थिक है, राजनीतिक न्याय है। 5 स्वतंत्रता कौन कौन सी है? विचार है, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक चीज़ आपको बता दूँ, मेंशन कर दूँ कि जो प्रिम्बल है यानी जो उद्देशिका प्रस्तावना है, आप लोग को याद होना चाहिए। प्रस्तावना तो बिल्कुल याद होना चाहिए, अगर प्रस्तावना याद है तो अच्छे से सभी प्रश्न इजीली आपको सॉल्व कर लेंगे आप लोग। 2 समानताएं, प्रतिष्ठा और अवसर। भ्रातृत्व कितने? 1। बंधुत्व इंपॉर्टेंट था तो डिस्कस कर लिया। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। कुछ प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट दोस्तों, डीपली डिस्कस करना पड़ रहा है ताकि आपको वहाँ से प्रश्न बने तो गलतियाँ होने के चांसेस बहुत ही नगण्य हो जाएं। भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। दूसरा क्या है? आप लोग अच्छे से पढ़िए, कमेंट में आंसर करिए। राइट आंसर होगा ए ही राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन है? चारों ऑप्शन को आप लोग इजीली पढ़िए तो राइट आंसर का कमेंट करिए। राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे ए, 1 2 3 राइट आंसर है, ए राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं दोस्तों। आप लोग को पता होना चाहिए, जो मित्र बाद में जुड़ रहे हैं उन्हें ये पता होना चाहिए, हम लोग 1100 प्लस टॉप 1100। टॉप कहने का दोस्तों तात्पर्य है कि दोस्तों हम लोग टॉप क्या कहें आपको पता होना चाहिए। हम लोग PYQ सॉल्व कर रहे हैं, व्याख्या सही सॉल्व करें एनालिसिस के साथ। ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए जाते हैं। 1100 प्लस हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन पॉलिटी की, तो आप लोग अच्छे से बने रहिए, चीज़ों को समझते रहिए। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति क्या थी? राइट आंसर है संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगर प्रिम्बल याद है तो इजीली आप लोग ऐसे प्रश्नों को इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ से 42वें संविधान संशोधन 1976 के पूर्व भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्दों का उल्लेख है। तो स्टार्ट करिए। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र का सही संवैधानिक स्थिति को दर्शाता है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे।
ये प्रश्न सभी बन चुके हैं। 81 भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए तो इजीली आप लोग बताएंगे, क्योंकि प्रश्न रिपीट हो चुका है। ए राइट आंसर होगा इसमें, संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र में गणराज्य। तो प्रेम्बल याद करके रखिएगा, तो बिल्कुल प्रश्न बनने वाले हैं ऐसे, तो बिल्कुल मिस न करिएगा आप लोग। प्रेम्बल तुरंत याद कर लीजिए, क्लास ओवर होने के बाद जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग। बार बार मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की उद्देश्य का संविधान का भाग है? तो स्टार्ट करिए, तुरंत स्टार्ट करिए। राइट आंसर है सी, मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। सी राइट आंसर होगा। ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल मिस नहीं करेंगे आप लोग। यहाँ देख सकते हैं बेरुवारी वाला 1960 में हुआ था। सभी चीज़ों पर हमने डिस्कस कर लिया है। आगे बढ़ेंगे। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। इजी क्वेश्चन है, यूएसए के संविधान से अभी हम लोग देख के आ रहे हैं ऊपर से। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? अभी इजी है, इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करिए। सी राइट आंसर, उद्देशिका प्रेम्बल। सभी दोस्तों को पता होगा, क्योंकि हम लोग कई बार सॉल्व करके आ चुके हैं ऊपर से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के एम मुंशी ने इसे राजनीति, तुरंत स्टार्ट करिए, ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल मिस नहीं करेंगे आप लोग। के एम मुंशी ने इसे राजनीति जनपत्री का स्टार करिए। पहला प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगा। दूसरा, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार पत्र कहा, जो आर्टिकल 32 के तहत आता है। और आर्टिकल 32 को ही संविधान की आत्मा कहा, किसने? अम्बेडकर ने। तो बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए तुरंत विचार करिए। इजी क्वेश्चन है, डी राइट आंसर होगा। 1 2 3 4 सभी सही हैं। अच्छा प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है 86 भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द सही भाव व्यक्त करता है? इजी है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। अच्छे से प्रेम्बल पढ़िए, उसमें सारी चीजें मेंशन की गई हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई हो उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो बताइए क्या है? राइट आंसर होगा इसमें सी राइट आंसर, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है 88 निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो कौन नहीं है? साम्यवादी राज्य तो बिल्कुल नहीं है, कल्याणकारी, राजनीतिक, समाजवादी, यही राइट आंसर है। अच्छा प्रश्न था, ट्रांसेप्चुअल था। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। तो केशवानंद भारती बनाम 1973 वाला याद करके रखिएगा। अभी जस्ट हम लोग ऊपर देख के आ रहे हैं। ऐसे प्रश्नों को तो बिल्कुल गलत नहीं करेंगे आप लोग। यहाँ से 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जो इनसे बार बार आ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है? तो कौन नहीं है? बजट बिल्कुल नहीं है, आपको पता होना चाहिए। अच्छा प्रश्न है, ये भी देख सकते हैं आप लोग। और बजट किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? 112 में। तो बिल्कुल आप लोग को पता होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है दोस्तों, अगली टॉपिक हमारी एक अन्य सब टॉपिक आ गई है। तो क्या है? संविधान में अनुच्छेद, अनुसूची एवं विभिन्न भाग, आर्टिकल, शेड्यूल, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक ये भी होगा। आइए 91 क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तुरंत स्टार के राइट आंसर है आर्टिकल 44। बहुत बार बन चुका है प्रश्न। भारतीय संविधान भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, और जिसके तहत या जिसके अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है। आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल दोस्तों 1 से लेकर 50 तक जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल आपको रटे होने चाहिए। 1 से लेकर 50 तक, या कह सकते हैं दोस्तों इन्हीं के बीच से बहुत प्रश्न आपको इजीली सॉल्व हो जाएंगे किसी भी एग्जाम में। तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा 50 आर्टिकल। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में प्रदत्त स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था उत्तर पूर्व भारत के किस राज्य पर लागू नहीं होती है? तो नागालैंड पर लागू नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य से जितने भी आर्टिकल्स आते हैं एग्जाम में, अच्छे से आप लोग समझ के रखिएगा। खूब प्रश्न वहाँ से बनने वाले हैं एग्जाम में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से उच्चतम न्यायालय ने जीविका का अधिकार, निजता का अधिकार, सम्मान का अधिकार एवं सुनवाई का अधिकार निकाले हैं? राइट आंसर है 21 आर्टिकल बहुत पूछा गया है। जीवन जीने का अधिकार इसी के तहत आता है। सभी चीज़ें इसमें देखिए, एक बार आप लोग जरूर पढ़ लीजिए, देख लीजिए, सभी चीज़ें मेंशन की गई हैं। चलिए आगे क्वेश्चन पकड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। से कौन सा भारत के संविधान का भाग विषय सही सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर है सी, भाग 5 मौलिक कर्तव्य, बिल्कुल गलत है। यहाँ से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं सारी चीजें मेंशन की गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 95 क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रपति के क्षमतान के लिए अधिकार से संबंधित है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। तो आर्टिकल 72 72, यहाँ से सभी चीजें आप लोग यहाँ देख सकते हैं। 5 प्रकार की कौन सी रीट है, इसे भी आप लोग देखते हैं। क्षमतान है, किसे क्या ठहराता है, इसे भी आप लोग यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। चलिए देखते हैं, मिला लेते हैं। आप लोग अच्छे से मिलाइए, राइट आंसर कमेंट करिए। सी राइट आंसर होगा। तो आइए आप व्याख्या भी देख लेते हैं। संविधान भाग कितने में निर्वाचन है, कितने में राजभाषा है, आपात उपबंध, संविधान संशोधन। तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, SR बोम्मई केस में 9 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद की न्यायिक समीक्षा की गई थी? तो कमेंट करिए किसकी की गई थी, कमेंट करिए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, अनुच्छेद 356। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसका व्याख्या भी यहाँ पर देख सकते हैं, बुम्बई वाला 1994 में है, ध्यान में रखेंगे 1994। चलिए, वैकल्पिक उपबंध जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अनिवार्य क्षेत्राधिकार को परिभाषित करता है कि उत्पत्ति अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के किस एक अनुच्छेद से होती है? तो राइट आंसर है सी, आर्टिकल 36। बहुत अच्छा प्रश्न ये भी होगा। 99 भारतीय संविधान में पंचायतों के संबंध में भाग कितने में संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित किस अनुच्छेद के अनुसरण में सम्मिलित है या किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टार्ट करेंगे। राइट आंसर है अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44। ये सभी आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखिए 39, 40 ग्राम पंचायतों का गठन, 41 और 42 यहाँ से प्रश्न पूछ के बजाया जा सकता है, और 44 और 40 बहुत पूछा गया है, ध्यान में रखेंगे। और 100 प्रश्न कह रहा है दोस्तों, अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दोनों के जल संबंधित विवादों के न्याय निर्णयन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुरंत स्टार्ट की राइट आंसर होगा आर्टिकल 262 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ सभी आर्टिकल आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ये सभी आर्टिकल 260, 261, 262, 263 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए दोस्तों इतना ही। पार्ट 1 में 50 प्रश्नों को सॉल्व किया, पार्ट 2 यानी लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने 50 लगभग 100 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। चलिए मिलते हैं थर्ड लेक्चर में, उसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएंगे। जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरीके से अन्य सब्जेक्ट बहुत जल्द मेरे द्वारा लाए जा रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग बने रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।